रेवाड़ी हाउ कॉलेज में धरने पर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बोले, जाति पूछने वालों को चूड़ियां दो, सरकार जाति से तोड़ती है भाईचारा। रेवाड़ी हाउ कॉलेज में चल रहे धरने पर आज पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेता रामचंद्र कंबोज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाति पूछने वालों को चूड़ियां भेंट की जानी चाहिए। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी के बावल में छात्र छात्राओं से मिलने पहुंचे थे। रेवाड़ी हाउ कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस घुसने के विवाद ने तूल पकड़ लिया था, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला भी छात्रों को समर्थन देने के लिए यहां आए। उन्होंने कहा कि हिसार में लाठीचार्ज के अगले ही दिन वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाएंगे और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने आश्वासन के अनुरूप इतने दिन बाद भी कोई कमेटी नहीं बनाई है। छात्रों के हित के लिए वे राज्यपाल से भी मिल चुके हैं। छात्रों के संघर्ष में वे हर स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। भाजपा नेता रामचंद्र कंबोज को लेकर कहा कि मैं तो बड़ा हैरान हूं कि वो सरेआम मन से छात्रों के आंदोलन को भी एक जाति का बना रहे हैं। ऐसे लोगों को चूड़ी दी जानी चाहिए। पहले सरकार जाति के नाम पर भाईचारा खराब कर चुकी, अब कुलपति छात्रों को तोड़ रहा है। हॉस्टल में घुस गई थी पुलिस। वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हाउ से अटैच रेवाड़ी कॉलेज में सोमवार को पुलिस घुस गई थी। आरोप लगा कि जेंट्स पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के कमरों में ताकाझांकी की। इससे छात्राएं भड़क गईं। उन्होंने हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कहना था कि पुलिस ने उन्हें जबरन हॉस्टल से बाहर निकालने का प्रयास किया। इस मामले पर प्रिंसिपल ने कहा कि कुछ छात्राओं को दूसरी छात्राओं ने बंधक बना लिया था। वे परीक्षा देना चाहती थी, लेकिन दूसरी छात्राएं उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। इसलिए हॉस्टल में पुलिस गई थी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी टीम में शामिल थी। तो एक छात्र के तौर पर जो दुर्घटना हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में हुई है, उसको देखते हुए जो बावल के अंदर परसों परले दिन इंसिडेंट हुआ, दबाव बनाकर छात्रों के ऊपर और एग्जामिनेशन में बिठाने का जो एक प्रेशर डाला गया, उनसे रिटर्न लिखित तौर में लेकर उनको अंदर डाला गया। आज इनसे मिलने आया हूं और छात्रों की एक मांग है कि जिस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर बना, उस हिसाब से स्कॉलरशिप और स्टाइफंड सरकार को बढ़ाना चाहिए था, इनने घटाया। मगर वहीं दूसरी ओर पर लाठीचार्ज करेगी नियत्ते बच्चों पर, और अब तक सरकार द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलके भी आया था इस घटना के अगले दिन। उनने आश्वासन दिया था कि हमने कमेटी बनाई है और कमेटी एक्शन लेगी। अब तक कोई एक्शन उस कमेटी का नहीं लिया गया। दूसरी ओर पर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई गति के साथ शुरू करेगी। सरकार से और महामहिम से हमारी ये मांग है कि इसके ऊपर एक्शन ले और तुरंत जो इन्वॉल्व लोग थे उनको टर्मिनेट करे और जो बच्चों की मांगे हैं उसको पूरी तौर पर पूरा करें। जातिवाद कहाँ तक साथ रहेगा बच्चों के साथ? देखिए, मैं तो छात्र के तौर पर पूरी तौर पर इनके साथ हूँ और जहाँ पॉलिटिकल बात आएगी वहाँ भी इनका पूरा साथ देंगे इस लड़ाई के अंदर। और मैं तो हैरान हूँ जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूर्व विधायक बड़े मंचों पर कहते हैं कि ये तो जाति टारगेट कर आंदोलन किया जा रहा है। मैंने यहाँ बावड़ में आके बच्चों से पूछा कि बैकवर्ड क्लासेस के कितने बच्चे हैं? आधा पंडाल बैकवर्ड क्लासेस का है। मैं चाहता हूँ रामचंद्र कंबोज जो बीजेपी के अंदर है, वो आकर बावड़ में आकर कास्ट पूछे लोगों की। पॉलिटिकली तो इनने हमारे भाईचारे को तोड़ दिया। अब छात्रों के अंदर भी इस तरह की गतिविधि अगर ये करने का काम करे तो इनकी मंशा साफ दिखती है कि ये लोग कास्ट के नाम पर कोई भी मूवमेंट शुरू होती है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। मगर मैं तो सभी छात्रों से आज मांग करी है कि चूड़ी लेके बैठ जाओ। इस तरह के लोग कोई आए उनको चूड़ियां देने का काम करो और एकता दिखाओ, और एकता रखोगे तो सरकार भी झुकेगी और तुम्हारी बातें